नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, बजट से यूपी को क्या मिला? केसीसी से 2.25 करोड़ किसानों को फायदा। आगरा कानपुर की लेदर इंडस्ट्री बूम करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2025 से 26 का शनिवार को संसद में सेंट्रल बजट पेश किया। यूपी के लिए साल 2025 से 26 के सेंट्रल बजट में अलग से कुछ नहीं मिला। हालांकि किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की लिमिट 5 लाख बढ़ाने से प्रदेश के 2.25 करोड़ किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। सेंट्रल टैक्स में यूपी को 2,55,172 करोड़ रुपए मिलेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में अगले साल 36,355 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे। कानपुर आगरा का चमड़ा उद्योग बूम कर सकता है। इनके अतिरिक्त कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, श्रम और उड्डयन क्षेत्र में भी यूपी की बड़ी भागीदारी होगी। लखनऊ हाईकोर्ट के 2 वकीलों की मौत चिन्हट में कार तालाब में डूबी, अंदर मिले शव, रस्सी से खींचकर बाहर निकाला। लखनऊ हाईकोर्ट के 2 वकीलों की संदिग्ध हालात में तालाब में डूबकर मौत हो गई। दोनों के शव कार के अंदर मिले। माना जा रहा है कि घटना देर रात की है। शनिवार सुबह आसपास के लोगों ने कार को तालाब में डूबे देखा तो कार तालाब में उल्टी पड़ी थी, चारों पहिए ऊपर थे। लखनऊ नगर निगम में पार्षदों का हंगामा, पुलिस बुलाई गई, मनाने पहुंची मेयर लौटी। पार्षद बोले LSA कंपनी का ठेका कैंसिल ही हो। लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में शनिवार को पार्षदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 50 से अधिक पार्षदों ने नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के कार्यालय के बाहर जमीन पर बैठकर नारेबाजी। उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ के लोग भी पार्षदों के साथ अपना विरोध दर्ज किया। बजट से मध्यम वर्गीय कर्मचारियों और उद्यमियों को राहत। लखनऊ में कई वर्गों की उम्मीदों को लगा झटका। केंद्रीय बजट 2025 से 26 को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों, व्यापारी संघों और उद्योग जगत से मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ ने इसे मध्यम वर्ग और उद्यमियों के लिए सकारात्मक बताया तो कुछ ने इसे कर्मचारियों की उम्मीदों के विपरीत करार दिया। भगदड़ के बाद महाकुंभ में 5 नए बदलाव। पांटून पुल खोले, वीवीआईपी पास रद्द, गाड़ियों को बॉर्डर पर रोका। वसंत पंचमी के लिए नई व्यवस्था। 3 फरवरी को वसंत पंचमी है। इस दिन प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों का अमृत स्नान है। एक बार फिर महाकुंभ में भीड़ बढ़ रही है। 28 जनवरी की आधी रात भगदड़ और मौतों के बाद प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस क्राउड मैनेजमेंट पर है। महाकुंभ में योगी ने अफसरों से पूछा, भगदड़ कैसे मची? घटना वाली जगह पर 10 मिनट रुके, कहा कुछ लोग साजिश से बाज नहीं आ रहे। महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद चौथे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। अफसरों के साथ घटना स्थल पर गए। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद से पूछा, हादसा कैसे हुआ? विजय ने योगी को बताया कि भीड़ किधर से आई, भगदड़ कैसे मची, इसके बाद रेस्क्यू कब और कैसे शुरू किया। 50 करोड़ खर्च कर बनी है महाकुंभ की डोम सिटी। बल्ब ओवरहीट होने से लगी आग। दावा था डोम फायर प्रूफ होंगे। महाकुंभ में यमुना तट पर 50 करोड़ रुपए की लागत से 2 महीने के लिए डोम सिटी का निर्माण किया गया। दावा था कि फायर प्रूफ डोम सिटी श्रद्धालुओं को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे रहने का अनुभव प्रदान करे, जहां वे दिन में सन बाथ और रात में खुले आसमान के नीचे टिमटिमाते तारों का आनंद ले सकेंगे। महाकुंभ में संत बोले, कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद हटवाएंगे। नया नारा, आ गए अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी। उपराष्ट्रपति ने संगम में लगाई डुबकी, आ गए हैं अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी। यह नारा शनिवार को महाकुंभ नगरी से बुलंद हुआ। श्री रुक्मणी विदर्भ पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी राजेश्वरी माउली सरकार के पंडाल में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति पर मंथन हुआ। 49, 61 या 100 भगदड़ में मौतों का आंकड़ा। क्या महाकुंभ में एक नहीं 3 जगह भगदड़ हुई? जीटी रोड पर भी 5 मरे। महाकुंभ में 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे संगम नोज इलाके में भगदड़ हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई और 60 लोग घायल हैं। भगदड़ सिर्फ एक जगह हुई और मरने वालों की संख्या सिर्फ 30 है। ये दोनों ही बातें सवालों के घेरे में हैं। दैनिक भास्कर ने इसकी छानबीन की। प्रशासन के दावों और आंकड़ों में कई लूप होल्स नजर आते हैं। 29 जनवरी को कहा गया कि 30 मौतें हुई हैं, 25 की पहचान हो गई है। 30 जनवरी को भास्कर रिपोर्टर को मोतीलाल नेहरू कॉलेज की मोर्चरी में 24 लावारिस शव रखे मिले। अगर इनमें से बीते दिन के 5 लावारिस शव घटा भी दें तो भी नई 19 लाशें सामने थीं। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 49 हो जाती है। मां के साथ जेल में बंद बच्चों के लिए कोर्ट का आदेश कहा, जेल की दीवारें बच्चों को अनुच्छेद 21 के लाभों को पाने में बाधा नहीं डाल सकती। जेल में अपने नाबालिग बेटे के साथ बंद एक आरोपी मां की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद माता पिता के साथ रह रहे बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव, योगी की जनसभा की तैयारियां पूरी। आज फरवरी को सर्वोदय इंटर कॉलेज में लाखों की भीड़ की उम्मीद। भाजपा की बड़ी जीत का दावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फरवरी को मिल्कीपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सर्वोदय इंटर कॉलेज रामगंज के मैदान पर होने वाली इस जनसभा के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। आगरा में डॉक्टर बदसलूकी मामले में 2 सिपाही लाइन हाजिर घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। सिकंदरा चौराहे पर डॉक्टर को पकड़ा था। इसी बीच में जिस दिन ये घटना हुई उसके सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। वहीं इस मामले में डॉक्टर के साथ बदसलूकी करने के मामले में 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया है। बसंत पंचमी को काशी पहुंचेंगे 50 लाख श्रद्धालु। भीड़ कंट्रोल को 40 पॉइंट पर पुलिस 12 विभाग के अफसर तैनात। अभी 30 लाख भक्त मौजूद। बजट पर एक्सपर्ट बोले टैक्स पर छूट, मास्टर स्ट्रोकर 12 लाख तक की आय पर 10% टैक्स। मकान से रेंट इनकम पर छूट सीमा 6 लाख तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। इस बार बजट में आम आदमी से लेकर मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को खूब राहत दी गई है। इसके अलावा आम आदमी या मिडिल क्लास को राहत देने के लिए इस बार सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लोगों ने इस बजट को 10 में से 8 नंबर दिए। सीएम योगी बोले गरीब, युवा और अन्नदाता बनेंगे सशक्त। अखिलेश ने कहा गरीब विरोधी है ये बजट। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना किसानों के लिए बड़ी सौगात। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ी 5 लाख रुपए तक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की घोषणा की है। इस योजना से 7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। एक ही गांव में 70 बच्चे बीमार, नहीं मिल पा रहा उपचार। मचा हड़कंप। एक गांव में रहस्यमय तरीके से एक साथ 70 बच्चे बीमारी की चपेट में आ गए हैं। बीमार बच्चों को गांव में उपचार नहीं मिल पा रहा है। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी में 2 दिन बाद फिर होगी बारिश। 33 में छाया कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर। अयोध्या सबसे ठंडा यूपी में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। 33 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ। शनिवार सुबह बुलंदशहर और मथुरा समेत 15 जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक रही। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना यही है।